सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 19 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है मेरी माँ। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की माँ के विषय में। रामप्रसाद जी यहाँ पर स्वयं अपनी माता के बारे में बता रहे हैं। पाठ को शुरू कर। पाठ 19 मेरी माँ। पाठ का सार जान लेते हैं बच्चों। सबसे पहले रामप्रसाद बिस्मिल का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में प्रमुख है। ये एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ साहित्यिक रुचि के धनी श्रेष्ठ रचनाकार भी थे। इस पाठ में उन्होंने अपने जन्म देने वाली प्रिय माता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की है। हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं उनमें से एक थे रामप्रसाद बिस्मिल जी, जिन्होंने जो क्रांतिकारी तो थे ही, साथ साथ इनको साहित्य में भी रुचि थी। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने श्रेष्ठ रचनाएं की हैं। और यहाँ पर पाठ में इन्होंने अपनी माता जी के बारे में उनके प्रति अपनी भावना को व्यक्त किया है कि वो कितना उपकार मानते हैं उनका अपने ऊपर। पढ़ते हैं पाठ। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय आप नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के सदृश थी। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिन बाद ही दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्हीं ने गृह कार्य में माताजी को शिक्षा दी। थोड़े ही दिनों में माताजी ने सभी गृह कार्य को समझ लिया और भोजनादि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। तो रामप्रसाद जी बता रहे हैं कि जब उनकी माताजी की शादी हुई थी तो वो केवल 11 वर्ष की थी। शाहजहांपुर आई थी और एकदम अशिक्षित थी, मतलब वो पढ़ी लिखी हुई नहीं थी और एक गांव की जैसे लड़कियां होती वैसे थी। तो जैसे ही वो शाहजहांपुर आती हैं, उनकी दादी जी अपनी बहन को बुला लेती है कि वो थोड़ा बहुत इन्हें काम सिखा देगी। तो उन्होंने इनको कार्य सिखाया था, घर का काम काज करना, और अच्छे से इन्होंने उसको समझ लिया और फिर अच्छे से भोजन आदि का ये प्रबंध करने लगी थी, ठीक ठाक प्रबंध कर लेती थी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद आपने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक आपको खुद पैदा हुआ था। मोहल्ले की संग सहेलियों जो घर आ जाती थी, उन्हीं में से जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती थी। मतलब वो कह रहे हैं कि जब रामप्रसाद जी का जन्म हो गया तो उसके 5 या 7 साल बाद इन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। हमें मतलब इनके अंदर खुद पढ़ने की रुचि जागृत हुई। मोहल्ले में जो इनकी संगी साथी थी, मतलब हम कह सकते हैं सहेलियां थी, वो जब इनके घर आया करती थी, जो पढ़ी लिखी थी, उनसे ये अक्षर सीखती थी, अक्षरों को पढ़ती थी, समझती थी। इसी प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय उन्हें मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में ही वे देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मतलब घर का सारा काम निपटाने के बाद जो समय मिलता था अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाती थी, और ये इनकी मेहनत का ही परिणाम था। थोड़े ही दिन में ये पुस्तकों को पढ़ना सीख गई। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया तब से माताजी से मेरा खूब वार्तालाप होता। तो जब वो बता रहे हैं उनकी बहनें छोटी थी तो माताजी उनको घर में पढ़ाती थी, और फिर रामप्रसाद जी आर्य समाज में प्रवेश ले लेते हैं और फिर माताजी और इनका आपस में खूब वार्तालाप होता है। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। कहते हैं कि मेरी माताजी सभी गुणों से संपन्न थी। वो कहते अगर उन्हें ऐसी माताजी नहीं मिलती तो उनका जीवन भी जैसे और लोगों का होता है वैसे ही होता। बस संसार में वही खाना पीना और वही तो सबको जो और लोग निर्वाह करते हैं वो वैसे ही करते रहते। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी आपने मेरी बहुत, यहाँ पर बहुत आएगा, बहुत सहायता की। मतलब पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त जो क्रांतिकारी जीवन में इन्होंने प्रवेश, देश को स्वतंत्र कराने में जो ये योगदान दे रहे थे उसमें भी इनकी माताजी इनकी सहायता करती थी, जो मेजिनी को उनकी माता ने दी थी। यथा समय मैं उन सारी बातों का उल्लेख करूंगा। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। आपके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी थी। मतलब सबसे बड़ा आदेश क्या दे रखा था इनकी माताजी ने, किसी की प्राण हानि मत करना, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, किसी को मारना मत। और इस आदेश का पालन करने के लिए कह रहे हैं कि कई 1-2 बार मजबूरी में भी वो भी इन्हें अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी, क्योंकि माताजी ने तो प्रतिज्ञा दिलवा रखी थी इन्हें। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने के प्रयत्न का भी अवसर न मिला।
इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णीय। क्या कह रहे हैं, अपनी माता को कह रहे हैं कि हे जन्मदात्री, जन्म देने वाली मेरी माता, जो मैं मतलब इस जन्म में तो मुझे ये अवसर ही नहीं मिला कि मैं तुम्हारा ऋण चुका सकूं। जो मेरे ऊपर तुम्हारा ऋण है, तुमने मुझे जन्म दिया है, इतने अच्छे संस्कार सिखाए, वो तो नहीं उतार पाऊंगा इस जन्म में तो। और इस जन्म में क्या, अगर मैं सारे जितने मुझे जन्म आगे भी मिलेंगे उनमें भी प्रयत्न करूं, प्रयास करूं, तो मैं कभी भी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तुम्हारे प्यार और जो तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय की भावना थी, मजबूती थी, उसके द्वारा ही मेरे छोटे से जीवन में बहुत सुधार आया है। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश देकर मेरा सुधार किया। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। कि मुझे एक एक घटना याद है कि तुम अपनी जैसे वाणी के द्वारा, यानी कि जैसे देवताओं की वाणी, उस वाणी के द्वारा हमेशा मेरे अंदर सुधार लाते थे, उपदेश देते थे तुम, उससे मेरे अंदर सुधार होता था। और तुम्हारी ये जो दया की भावना मेरे अंदर आ गई, इसीलिए मैं देश की सेवा में लगा। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। मतलब धार्मिक जीवन जो मैंने सीखा, शिक्षा जो प्राप्त की, सब में तुमने ही योगदान दिया है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश देती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी स्वर्णिम मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक नत हो जाता है। कि जिस प्रकार से तुम ऐसे उपदेश देती थी कि मेरे मन को हर लेती थी। तुम्हारी वो स्वर्णिम सोने के समान जो तुम्हारी प्रतिमा है, हम कह सकते तुम्हारी जो मूर्ति है, वो मुझे बार बार याद आती है और मेरा मस्तक झुक जाता है प्रणाम के लिए। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो तुमने प्रेम भरे शब्दों में यह कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे करो, वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा होगा। मतलब कभी डांटना पड़ा तो तुमने वैसे नहीं डांटा, मुझे बस ये कहा कि तुम्हें जो सही लगता है वह करो, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। जीवन दात्री, जन्म देने वाली माता, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरे सदैव सहायक रही। चाहे मैंने धार्मिक उन्नति की, चाहे आत्मिक करी, चाहे समाज में मुझे जो स्थान मिला, वो सब तुम्हारे कारण ही मिला। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही मेरी इच्छा है। मुझे हमेशा यही माता में चाहिए। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर न होने दिया। चाहे मेरे ऊपर कितने भी संकट आए, परेशानियां आए, लेकिन तुमने मुझे बेचैन नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। हमेशा मुझे ढांढस बंधाया अपनी प्यार भरी बातों से। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। केवल एक तृष्णा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता। कि तुम्हारी छाया मेरे ऊपर जब तक रही, मुझे किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा। और मुझे एक संसार में किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, ना मैं भोग विलास, नहीं कुछ भी आमोद प्रमोद का मुझे कोई साधन नहीं चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं है। बस एक ही मेरे मन में एक तृष्णा, एक इच्छा है कि एक बार मैं श्रद्धा के साथ तुम्हारे चरणों की सेवा करने का मुझे अवसर मिल जाए और मेरा जीवन सफल हो जाए। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, लेकिन अब लग रहा है कि इच्छा पूरी नहीं होगी और तुम्हें मेरी मृत्यु का दुखद संवाद सुनाया जाएगा। जल्दी तुम्हें मेरी मृत्यु की खबर मिलेगी। मां, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगे कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। क्या कहते हैं कि जल्दी तुम्हें मेरी मौत की खबर मिलेगी और तुम, मुझे पता है, पूरा भरोसा है कि तुम धैर्य धारण कर लोगी, धीरज धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़कर ऐसे ही नहीं गया। वो तो माताओं की माता की सेवा में उसने जीवन को अपने अर्पण कर दिया, बलिवेदी पर चढ़ा दिया, अपने प्राणों का निछावर कर दिया और तुम्हारे कुल को कलंकित नहीं होने दिया और तुम्हारे कुल पर कोई दाग नहीं लगने दिया और हमेशा अपनी प्रतिज्ञा में मजबूत रहा। जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जब हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा और जो उसका इतिहास लिखा जाएगा, तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल साफ साफ अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा।
गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु का संवाद सुना था तो ये बहुत हर्षित हुई और गुरु के नाम पर धर्म रक्षात अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाइयां बांटी थी। फिर कहते आएंगे, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने की जो धर्मपत्नी जो है उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुना था तो वो दुखी नहीं हुई थी, खुश हुई थी, और कि धर्म की रक्षा के लिए मेरे पुत्रों ने बलिदान दिया अपना, और फिर उन्होंने मिठाई भी बांटी थी। जन्मदात्री जन्म देने वाली, यह आशीर्वाद दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करूं, कि मुझे केवल यही आशीर्वाद दो मां कि अंतिम समय में भी मेरा मन कभी ना घबराए, मेरा हृदय बेचैन ना हो, और मैं उस समय भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम अर्पित करूं, प्रणाम करूं और पर भगवान को याद करता हुआ अपने शरीर को त्याग दूं, ऐसा मुझे वरदान। तो बच्चों हमने देखा कि कितना सुंदर लेखक के द्वारा वर्णन किया गया है राम प्रसाद बिस्मिल की माता जी की का, बहुत ही सुंदर। अब हम पाठ की शब्दार्थ कर लेते हैं। सुगति, शुभ दिशा की ओर चलना, सृजन निर्माण, अशिक्षित अनपढ़, प्रोत्साहन बढ़ावा सदृश समान, प्रबंध व्यवस्था अवलोकन देखना, निगरानी, सांत्वना दिलासा वार्तालाप बातचीत, ऐश्वर्य शोभा वैभव, कलंकित बदनाम अवर्णीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, विचलित डगमगाना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम कर लेते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। तो बच्चों प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। 11 वर्ष की उम्र में माता जी विवाह कर आई थी शाहजहांपुर, दिल्ली, पानीपत, मुरादाबाद। तो ये शाहजहांपुर आई थी, लिखेंगे शाहजहांपुर। बिस्मिल ने अपने जीवन सुधार के विषय में किसके योगदान को विशेष महत्व दिया? अपनी माता जी के, अपने पिता के, अपनी दादी जी के, अपने दादाजी के, तो अपनी माता जी के। बिस्मिल ने अपना जीवन किसकी सेवा में अर्पित कर दिया था? भारत माता की, समाज की, अपनी माता जी की, अपने पिता की, तो भारत माता की। बच्चों अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। उस समय वे नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के सदृश थी। मेरे जन्म के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। अपने शत्रु को कभी प्राणदंड न देना। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना राम प्रसाद बिस्मिल की माताजी के विषय में। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।